जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं रोजगार विद अंकित का जो एसएससी जीडी का लाइव मॉक हुआ है उनके एप्लीकेशन पर। उसमें जो मैथ का सेक्शन है 20 क्वेश्चन उसका एनालिसिस, उसके वीडियो में आपको उसके हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक और जो डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा उसको करना बताऊंगा। तो अगर आप लोग टेस्ट दिए हैं तो कमेंट में आप लोग अपना मार्क्स शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए अपने लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा था कि श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत चाल जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड के लिए आपको चाहिए क्या? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो आपको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल टाइम। तो एक जगह आपको डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन दूसरी जगह आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे आपको टाइम दिया है और स्पीड दिया है। अब अगर आपको टाइम और स्पीड पता है तो आप डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए निकालते हैं कैसे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 30 दिया हुआ, तो एक टाइम तो हमें मिल गया 30 किलोमीटर। ओके, फिर इसमें जो एक्स्ट्रा दूसरा चला है, दूसरा कितना चला है? अब यहाँ पे 1 घंटे 20 मिनट में के लिए 51 किलोमीटर प्रति आवर, तो 51 उसकी स्पीड हो गई गुड़े 1 घंटे 20 मिनट पर हम बदलेंगे तो 1 घंटे प्लस 20 मिनट हो जाएगा 1/3। इसको करेंगे 3 एकम 3 4/3, कितना हो जाएगा? 4/3। ये 4/3 बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला सिर्फ पोर्शन 4/3 बराबर हो जाएगा। तो इसको 51 गुड़े 4/3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 17 3 51, 17 चौका 68, मतलब दूसरी दूरी कितना होगी? 68। हमें टोटल दूरी पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए? टोटल टाइम। एक जगह टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 घंटे 20 मिनट, ये 1 घंटे 20 मिनट हुआ है। 1 घंटे 20 मिनट कितना था? 4/3, 4/3 में पता चल गया। लेकिन यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो हमें क्या निकलना है यहाँ पे? टाइम। तो 30/45 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3, 15 से कट जाएगा तो प्लस 2/3। 68 और 30 को जोड़ें कितना हो जाएगा? 98 बटे, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो क्या हो जाएगा? 4 2 6/3, कितना हो जाएगा? 2। अगर इसको काट दें कितना हो जाएगा? 49। मतलब कि उसकी औसत चाल क्या आ गई? 49 किलोमीटर प्रति आवर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइप ए एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरह से खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है। पाइप सी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब क्या कहा गया है? यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी भरने में लगा समय। आपको एक चीज ध्यान देना है कि आधी टंकी यहाँ पे पूछा है। क्या पूछा है? आधी टंकी। क्योंकि जब वहां पे टाइम नहीं रहता है तो जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं? पूरी टंकी का आंसर मार के निकले, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखना क्या है? ए कितना है? 10 आवर। बी कितने आवर है? 15 आवर। सी क्या है? लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, सी जो है वो खाली कर रहा है, इसका हम सिर्फ नेगेटिव, मतलब इसका जो नेगेटिव वो होगा, साइन होगा, वो लगाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा? 12। इसका सब एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। तीनों को खोल रहा है। 6 4 10, ये दोनों भरेंगे, 10 यूनिट भरेंगे 1 घंटे में। लेकिन 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 5 यूनिट। तो ये 10 भर रहे हैं, ये 5 खाली कर रहा है। तो 10 भर रहे हैं, 5 खाली हो रहा है, कितना भरा जा रहा है? मतलब 1 घंटे में कितना भर रहा है? 5, सिर्फ 5 यूनिट भर रहा है। तो टोटल कितना है? ये 60 यूनिट। 60 यूनिट को 5 की स्पीड से भरेंगे, कितना टाइम लगेगा? 12। कितना? 12 आवर। लेकिन आपको 12 आवर मारना नहीं है, इसमें पूछा कितना? आधी टंकी। अगर आधी टंकी इसको 30 कर देंगे तो टाइम भी कितना लगेगा? आधा। तो कितना हो जाएगा? बटे 2, क्या हो जाएगा? 6 आवर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको 12 आवर नहीं मारना है जल्दी जल्दी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 8000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको पहले तो 1 साल का चक्रवृद्धि माना है। 1 साल का चक्रवृद्धि बराबर होता है साधारण ब्याज, मतलब सिंपल, वो सिंपल हो जाए जब तक 2 ना हो।
तो 1 साल का आपका 10% हो जाएगा। 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो सेम किसके बराबर हो जाएगा आपका, जो वहाँ पे साधारण ब्याज होता है। तो 1 साल कितना हो जाएगा 10%, कितना 10%। ओके, लेकिन यहाँ पे जो अर्धवार्षिक कहा है, अर्धवार्षिक मतलब हम इसमें चक्रवृद्धि जो ब्याज हमें वार्षिक दिया है, दर दिया है, उसका आधा कर देते हैं। तो 10/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5%, मतलब कितना अर्धवार्षिक 5%। अब 5% करेंगे तो 5 + 5 + 5 × 5/100, 5 × 5 = 10 + 5 से 25.25, मतलब कि इसमें कितना हो जाएगा 10.25%। तो एक चीज देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में जब अर्धवार्षिक था तो उसमें कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 10.25। अब यही तो अंतर निकलेगा, 10.25 में से 10% घटाने कितना बचेगा 10.25। तो हमें यही चीज निकालना है। तो 8000 × 10.25/100, एक चीज 2 0 2 0 कट गया, 1 0 से 2.5 हो गया, तो मतलब 8 × 2.5 निकालना। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 1 मतलब कितना हो गया 20, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 263 पावर 149 प्लस 263 पावर 150 प्लस 263 पावर 151। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जो बेस में नंबर है वो सेम है, सिर्फ पावर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वो भी कंसेक्यूटिव पावर चेंज हो रहा है, मतलब कि लगातार 49, 50, 51। तो इसमें एक चीज क्या करेंगे हम कि जो बेसिक नंबर होगा उसको, जो सबसे छोटा होगा उसको हम क्या कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे 263 पावर 149 को, पेन क्यों नहीं चल रहा है, 149 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 263 पावर जो 149 है इसको कर लेंगे कॉमन। इसके बाद क्या बचेगा, 263 149 कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे 1। यहाँ पे 49 निकल चुका है तो कितने बचे हैं सिर्फ 1, मतलब 263। अब यहाँ पे 263 में 149 निकल चुका है, बचा कितना 263 पावर 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब सिंपल्स निकालना है। अगर 149 में हमें इसका पावर निकालना है तो 149 को हम भाग करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि 4 के बाद जो पावर होती है, जो यूनिट डिजिट होती है वो सेम आने लगती है। आप किसी भी नंबर का आप अगर 4 बार गुणा करेंगे देखेंगे वही चीज रिपीट होने लगती है, या फिर वो सब में रिपीट होगा या फिर 4 अंक के बाद रिपीट होने लगता है। तो 4 से इसमें क्या कर देंगे भाग, तो 4 × 12, 2 बचा, 4 से 28। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो 1 रिमाइंडर बचता मतलब 1 के बराबर। तो यहाँ पर 263 पावर ये पूरा 149 जो है किसके बराबर हो गया 1 के। क्या हो जाएगा 263 का पावर यूनिट कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब अंदर क्या है 1 है, प्लस इसका यूनिट कितना है 3, प्लस ये 3 का है, इसका यूनिट स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो 9 1 10 3 13, और 13 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 39। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 9, तो यही पूरे अंक का यूनिट डिजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। ये वाला क्वेश्चन आपका आधारित है बोर्ड मास, जिसे हम हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं बदमाश, सीधी सी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बोर्ड मास। अब बोर्ड मास जहाँ तक मुझे पता है कि आप सब लोगों को पता होगा, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये वाला तो अपने आप कट गया। अब ऑफ वाला देखिए, जहाँ पे ऑफ वाला हो उसको करते चलिए। तो लिख देते हैं सबसे पहले 7/12 भागे, ऑफ वाला गुड़ा कर देंगे डायरेक्ट। गुड़ा ऑफ का मतलब गुड़ा होता है, 2 कम 2, यहाँ पे काटेंगे 2 × 10 कट जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये 2 × 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5 1/15 माइनस। अब देखिए इसके बीच यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बीच में कुछ नहीं, मतलब इसका गुड़ा हम आसानी से कर सकते हैं। 3 × 9, 5 दूनी 10, कितना हो गया 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 प्लस। अब यहाँ पे भाग फिर लगा देंगे 5/8 लिखने के बाद, क्योंकि आगे ऑफ है। ऑफ में क्या होगा 2 दूनी 4, 3 कट गया 1/2, कितना हो गया 1/2, सिंपल सा। अब जो भाग वाला है उसको कर लेते थे। हमें 7/12 भाग को कूड़ा में चेंज करेंगे, फिर इसका जो दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना होता है 15/1 माइनस 3/2 प्लस 5/8, यहाँ पे भाग क्या हो जाएगा गुड़ा 2/1। अब काट लीजिए 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35, 35/4 ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए 5 दूनी 10, 10
सॉरी काट लेते हैं, 2 चौके 8, ये भी कट गया तो कितना हो जाएगा 5/4। यहाँ पे कितना है 3/2। तो एक काम करते हैं, डिनोमीटर बराबर कर लेते हैं। तो डिनोमीटर बराबर करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों 2 से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/4। अब सीधे कर देते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 35 5 40/4 माइनस 6/4। 40 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 34/4। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा 4 8 32, मतलब कितना 2/4। इसको काटेंगे 1/2, मतलब 8 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक ही संख्या के 30% और 60% के जो बीच अंतर है वो कितना है 15%। तो अंतर निकाल लीजिए, ये आपका हो गया 60%, 60% माइनस 30%। इसका मान कितना दिया हुआ है आपको, इसका मान दिया हुआ है 15, तो कितना 30% का मान कितना दिया हुआ है 15। जब 30% का मान 15 दिया हुआ है तो 100% का मान भी आधे, 30% का आधा मान है तो ये 100% का भी आधा मान होगा, क्या होगा 50। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मद 7130 में बेचा जाता है जिससे 15% लाभ होता है, इस मद का लागत मूल्य बताइए। इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जीडी में, और अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो मैथ में आप क्या ही कर पाएंगे। फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है 7130, और ये बता रहा है कि लाभ के साथ है, और लाभ कितना हुआ है 15, एक्चुअल में होता कितना है 100%, बट इसमें लाभ जोड़ दे कितना हो जाएगा 115%। सिंपल सी बात है, हमें निकालना कितना है 100। एक काम करते हैं, यहाँ से 115 काटेंगे कितने बार जाएगा 115 काटेंगे 115 5 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा 75, 4 बार करेंगे, सॉरी 7 बार करेंगे। अगर 7 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कितनी बार करेंगे 6 बार करेंगे। तो कितना हो जाएगा 100 छक्के 600, ये हो गया, प्लस 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा 690। 690 713 में 690 घटाएंगे कितना आएगा 23। तो यहाँ पे कितना आ गया, पहले चीज तो कितनी बार गया 6 बार, कितना बचा 230। 115 230 कितनी बार जाएगा 2, मतलब कितना हो गया 2। तो 62 गुणे 100, मतलब ये कितना हो जाएगा 6200। तो उसका जो लागत माल पूछे तो कितना हो जाएगा 6200। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो 12 पेन का सीपी है वही बराबर है 8 पेन के एसपी के बराबर। ठीक, अब इसको सीपी और एसपी को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम रेशियो में चेंज कर लेते हैं। तो ये सीपी है, सीपी इधर एसपी इधर गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग, सीपी बटे एसपी बराबर ये 8 है, नीचे 12 इधर गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग 8/12। तो सीपी बटे एसपी निकल गया, काट लेते हैं, 4 दूनी 8 4 3 12। सीपी 2 है, एसपी 3 है। एसपी ज्यादा कितना है 1, 1 ज्यादा है, लाभ 1 का हुआ है, कितने पे हुआ है 2 का गुणे 100, मतलब कितने परसेंट का लाभ हुआ है 50%। लाभ कितना हुआ है 50% का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए रेशियो बी बराबर 3:5, बी रेशियो सी बराबर 7:8 और सी रेशियो डी मतलब 2:3 यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इन सब का रेशियो निकालना पड़ेगा, तब आपका निकलेगा 2A/3D। तो निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका बढ़िया बताते हैं आप लोगों को, क्या है आपको सबसे पहले लिख लेना है A/B/C/D। ये सबसे कारगर है, क्या कितना भी बड़ा हो आसानी से आ जाएगा, ई तक भी जाएगा, एफ तक भी जाएगा, लेकिन जैसे कहा है वैसे करिए। A/B कितना दिया है 3:5, उसी के नीचे लिखिएगा जिसका दिया है। B/C कितना दिया है 7:8, बी के नीचे 7, सी के नीचे 8, फिर C/D 2:3। तो जो सबसे समीप वाला हो उसको सब में भर दीजिए। यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 5, यहाँ भी 5, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी क्या लिख देंगे 8, यहाँ पे 7 है, इसके समीप में क्या लिखेंगे 7, यहाँ पे सबके समीप क्या है 2 2। अब एक काम करिए, सीधे सीधे इनका गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, बहुत बढ़िया रेशियो। 7 पचे 35, 35 दूना 70, ओके। 8 पंजे 40 दूना 80, ये भी हो गया, और 8 पंजे 40 तीन 120। अब ये कटेगा किससे, यहाँ 70 है, यहाँ 42 है, सिर्फ कटेगा 2 से। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा सब, तो कट जाएगा 21 रेशियो 35 रेशियो 40 रेशियो 60। अभी आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी मिल गया। हमसे क्या पूछा है 2A 21, 2A कितना है 21, 2A कितना हो जाएगा 21 दूना 42 रेशियो। डी पूछा है 3D, डी कितना है 60, 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3D 3 छाक 18, 180 हो गया। अब ये कितने से कट रहा है 6 से कट रहा है, 6 से 42, 6 त्रिक 18, 7 रेशियो 30। ऑप्शन नंबर
डी। ओके, तो इस तरह से आप रेशियो का कोई भी क्वेश्चन करेंगे वो आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे भी बोर्ड मास वाला सिस्टम आ गया। अब बोर्ड मास आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट दी है, तो सबसे पहले जो अंदर सबसे ब्रैकेट, जो सबसे छोटा ब्रैकेट हो उसको सॉल्व करते हुए अंदर से आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नीचे हम आपको लाइन देखेंगे। यहाँ पे 5 में से 3 का कितना हो गया, 2, 2 दूनी 4, माइनस में है, -4 है, -4 अगर +5 कितना हो जाएगा, 1, और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अब ये 9, 2 11, 11 में से 1 घटाएंगे, ये पूरे का मान कितना हो जाएगा, 11 - 10 कितना हो गया, 1। ओके, 1 हो गया। 1 का गुणा कितने में करेंगे, 5 में, तो 52 - 5 भागे 8। ओके, अब यहाँ 5 में 8 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 52 - 5 बटे 8। 8 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 41 -5 बटे 8 कितना हो जाएगा, 411 बटे 8। काट दीजिए, 8 पंजे 40, 1 बचा, 8 एकम 8, 51, 51 दशमलव पूछा है, 51, इसमें ऑप्शन नंबर सिर्फ बी है, 51.375। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम पिरामिड का आयतन 45 कड़ी 3 सेंटीमीटर क्यूब और उसका आधार त्रिकोण है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप इंग्लिश से पढ़े तो जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पिरामिड की ऊंचाई पूछा है, तो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। पिरामिड का जो आयतन होता है, पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट, ऊंचाई। इसके बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 45 कड़ी में 3, तो 1/3। अब एक चीज बताइए, आपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है, क्या होता है, कड़ी में 3/4 A²। ए का मान क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 गुणे 6। फिर एच का मान निकालना है, बराबर 45 कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3 कट गया, यहाँ पे 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 3 आ गया, 3 15 में 45, मतलब एच का मान कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेलगाड़ी बिना रुके, मतलब बिना स्टॉपेज के 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति मतलब की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, जब रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में वहाँ लगभग कितने मिनट रुक जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका सिंपल सा काम क्या होगा, आपका जो दोनों स्पीड दिया है, इन दोनों स्पीड का आपको ले लेना है एलसीएम। तो इन दोनों स्पीड का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल से देखिए, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 56 है। तो अगर यहाँ पे देखें तो 70 और 56, तो 7 8 56, 7 इसमें भी है, 7 धामा 70 इसमें भी है, तो 10 8 80 और 8 से 56 560 आ रहा है। तो 560 से अगर बटे 2 कर दें, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो यहाँ पे 2 4 बार आ गया है, तो 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8 7 56 और 56, यहाँ 5 है, 56 पंजे 280, मतलब कि 70 और 56 का जो रेशियो हो जाए कितना हो जाएगा, 280। अब सिंपल सी बात है, 70 से जाएगा 4 घंटे में पहुंच जाएगा 280 किलोमीटर, 56 से जाएगा 5 से 30, 56 से 30, 5 घंटे में पहुंचेगा। तो यहाँ 4 घंटे में पहुंच रहा है, 5 घंटे में पहुंच रहा है, मतलब 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है। और 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है, कितने में लग रहा है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे, मतलब हर घंटे वो कितना मिनट रुक रही है, 12 मिनट। हर घंटे कितने मिनट रुक रही है, 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ज्यादा वाला निकालना है, ज्यादा चल किस में रही है। वैसे पहुंच जाती है 70 की स्पीड से चलते हुए 4 घंटे में, लेकिन 56 चल रही है तो 5 घंटे में पहुंच रही है, मतलब हर घंटे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो 1 घंटे में वह कितना मिनट रुक रही है, तो 1 घंटे में कितना रुक रही है, 12 मिनट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 35 और 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 8 और 12 दिन पहले काम छोड़ दी। ये पहले वाला जो होता है बहुत ही बच्चों को परेशान करता है, लेकिन आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी सॉल्व करते हुए आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए 20, बी 35, सी 60। इन सभी क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 35 दूना 70, तो इसका हो जाएगा 420।
420 ही होगा, 420 ही होगा। कितना हो जाएगा 420, हाँ 420। क्या हो जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 21, कितना हो गया 21। 35 से काटे कितना हो जाएगा, 35 एकम 35, 7 35 दोनों 70, ये कितना हो जाएगा 12। ये 60 से काटेंगे 0 6 42, 7 आ गए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले छोड़े हैं किसने, बी और सी ने। बी कितने दिन पहले छोड़ता, 8 दिन पहले। लेकिन अगर बी ने 8 दिन काम किया होता तो एक दिन में 12 करता है, तो 8 दिन कितना करता, 12 गुणे 8, मतलब 12 अट्ठे 96 करता। फिर सी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा, अगर उसने 12 दिन और काम किया होता तो कितना करता, एक दिन में 7 कर रहा है तो 12 दिन कितना करता, 12 गुणे 7 कितना हो जाता, 12 84। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सभी को हमें लगातार एक साथ काम करवाएंगे पूरा लास्ट तक। लेकिन ये जो काम एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, जो नहीं कर पाते, उसको इसमें जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 96 4 100 180, इसमें हम 180 जोड़ देंगे और इनसे काम अंत तक करवाएंगे। तो क्या होगा, ये 0 8 2 10 4 1 5 600, कितना हो गया 600। अब 600 काम ये लोग कितने दिन में करेंगे, 21 21 7 28 2 30 10 40, पूरा टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 40, कट जाए कितना 15 चौके 60, मतलब कितने दिन में, 15 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ये लोग 8 दिन और 12 दिन पहले छोड़ेंगे फिर भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धनराशि का साधारण ब्याज 12/2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना है 100%, हमें बराबर किसके करना है 100% के ही। तो यहाँ पे 12% को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 12/1/2, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, 12 24 1 25/2, 25/2%। ठीक, अब 25/2% को हमें 100 के बराबर करना है तो हम 100 में इससे भाग कर देंगे, 100/25/2%। ओके, अब एक काम करते हैं, 2 को ऊपर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 200/25, 25 अट्ठे 200, मतलब कितना काम करना हो, कितने समय तक, 8 वर्ष तक। मतलब 8 वर्ष तक अगर इतना ही ब्याज लगता रहा साधारण ब्याज पर, तो 8 वर्ष में वो अपने मूलधन के बराबर, मतलब कि जितना लगाया था उसका दोगुना हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किए, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक निवेश किए। अर्जित कुल लाभ 31,800 में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि लास्ट में किसके बराबर किया जा रहा है, किसकी तुलना में क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, लास्ट में कौन कर रहा है, ए बी की तुलना में, बी सी की तुलना, मतलब सी। अगर हम सी को यहाँ पर मान ले यक्स, सी को मान लेते हैं यक्स, तो बी सी की तुलना में 6,000 अधिक, तो बी का क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 6,000, सी की तुलना में कितना 6,000 अधिक। अब फिर क्या कर रहा है, पहले ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किए, तो ए कितना हो जाएगा, बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश, तो यक्स तो करा है 6,000 था, 6,000 5,000 जोड़े कितना हो जाएगा 11,000, कितना 11,000। तो एक चीज देखिए यहाँ पर 3 यक्स प्लस 11 6 17,000 इतना निवेश कर रहे हैं, और ये बराबर किसके हैं 53,000 के, किसके 53,000 के। अब ये 17 उस पार जाए कितना हो जाएगा, 10 घटाएंगे 43, 43 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 36, और 3 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 36,000, मतलब यक्स बराबर कितना हो जाएगा 12,000। मतलब सी कितना कर रहा है 12,000, बी कितना कर रहा है 12 6 18,000, और ए कितना कर रहा है यक्स 12 एक 13 23,000, कितना 23,000। तो मतलब अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो ए बी सी का रेशियो जो हो जाएगा, ए बी सी का जो रेशियो हो जाएगा 12/18/23। पूछ क्या रहा है, 31,800 के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा, तो 31,800 बटे यहाँ पे क्या है 12 और 18 30, 30 20 50 3 53, ये क्या हो गया 53, सही किसका 23 का, यही तो है। सॉरी ए बी सी नहीं, ये उल्टा था, हमने इसको उल्टा लिख दिया, अभी देखते हैं सही कर देते इसको मैंने उल्टा लिख दिया, ये होगा सी बी ए, क्या होगा हो जाएगा सी बी ए, सी बी ए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ए 23 है, तो क्या हो जाएगा 23, इसको काट देंगे 5 6 हाँ 18 है ना, 5 6 30 3 6 18, कितनी बार जाएगा 6 बार, 600 गुणे 23, 23 से गुणा करेंगे कितना 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 2 0 13,800 रुपये, ये कितना पाएगा 13,800 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कोई व्यक्ति 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के अनुकूल, तो प्रतिकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अनुकूल 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, तो धारा की गति पूछा है। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको बस सीधा क्या करना है, पहला बोट प्लस स्ट्रीम की जो स्पीड है कितने दिया हुआ है 23 किलोमीटर प्रति आवर, ओके, और बोट माइनस स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो स्ट्रीम में इन दोनों घटा के आपस में भाग देंगे। तो 23 माइनस 11/2, 23 माइनस 11/2 करें कितना हो जाएगा 12/2, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा स्ट्रीम का चाल, स्ट्रीम की स्पीड। अब इसको आता कैसे है, सिंपल सा, इसको आप कम करके घटा दीजिए, बोट प्लस स्ट्रीम माइनस बोट माइनस माइनस प्लस स्ट्रीम बटे 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोट बोट कट गया, स्ट्रीम 2 स्ट्रीम, सॉरी 2 नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आ जाएगा 23 प्लस 11 कितना हो जाएगा 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे स्ट्रीम प्लस स्ट्रीम 2 स्ट्रीम बराबर 12, तो स्ट्रीम बराबर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो वही चीज़ तुम्हारे यहाँ पे निकाला था, एक बार घटाइए एक बार जोड़िए, सिंपल सा है। थोड़ा सा पेन मेरा सही नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बाकी सब कुछ जो आपको समझना है वो समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त हो और वह 11 से विभाजित हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जिससे विभाजित करने के लिए कह रहा है उसका एलसीएम लेंगे, फिर जितना बचने के लिए कह रहा है शेषफल उसको जोड़ देते हैं। तो 15, 18, 36 का मतलब यहाँ पे 15, 18, 36, 15, 18 और 36, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 15, 18, 5, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 9 कॉमन है, 9 चौ 9 चौ 36, 36 के बाद यहाँ 5, 36 पंचे 180, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 180। मतलब जो भी संख्या होगी वो 180 n प्लस 9 के फॉर्मेट में होगी। अब यहाँ पे पूछा है 11 से विभाजित होना चाहिए। अब 11 से विभाजित हम कहाँ पाएंगे 11 से विभाजित, तो एक चीज देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए कितने बराबर दिया, 1000 से 1200 के आसपास दिया हुआ है, ठीक है, 1000 से 1200 के आसपास दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 180 में कितने से गुणा करें कि 1000-1200 के आसपास पहुंच जाए। 18 छक्का 108, 6 बढ़िया है। तो अगर 180 गुणे 6 प्लस 9 कर दें तो कितना हो जाएगा 18 छक्का 108, 108 0 प्लस 9 मतलब 1089, उस हिसाब से 1089 आना चाहिए। अब 11 से विभाजित नहीं देख लेते हैं, 8 1 9 9, 9 में 9 गए 0, मतलब ये 11 से विभाजित भी है। आप अगर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप ध्यान से इसको ऑप्शन से भी चेक करते हैं तो 11 से विभाजित इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है 8 1 9 9, ये 8 1 9 बिल्कुल नहीं, 9 में 0 का 9 ही आएगा। और यहाँ पे ये देखिए 7 1 8, 1 नहीं आएगा, 6 1 7, 9 2 11, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करें। देखिए इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें बिल्कुल ही बेसिक से करना होगा, इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें बीच की संख्या पूछा है। तो इसका कर देते हैं डायरेक्ट गुणा, टोटल निकालना है 35 गुणे 22, तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 7 77, कितना हो जाएगा 770, ये हो गया। 17 संख्याओं का औसत 19 है, 17 से 19 गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 17 गुणे 19, कितना हो जाएगा 17 9 153, 15 17 कम 17, 17 5 22 10 32, कितना हो जाएगा 323, यही होगा ना। 17 9 153, 15 17 1 17, 17 5 22 10 32, सही है। अगला, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, गुणे 20 क्या हो जाएगा 17 दूना 34 3 40। एक चीज देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको छोड़ के दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 4 2 6 3 3 6 663, लेकिन है कितना 770। तो इसमें एक मिसिंग है, ये हमने 17 निकाला, ये 17 निकाला, टोटल कितना हो गया 34, मतलब एक संख्या बच रहा है 35। तो 17 पहले 17 बाद में होगा, बीच में बचा कौन 18वीं संख्या। 18वीं संख्या कितनी है 770 में से 663 घटा दीजिए, इसको घटाएंगे 10 में 3 गए 7 हो गया। यहाँ पे फिर कितना बचेगा
6, 6 में 6 गए 0, 7 में 6 गए 1, 107। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 107। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गांव की जनसंख्या 3% की वार्षिक दर से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 28,227 है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी, कितनी थी? तो देखिए इसका सिंपल सा है, इसको कर लेते हैं। क्या होगा कि अगर वर्तमान की इतनी है तो 2 वर्ष पहले की पूछा है, तो एक काम करते हैं हम 2 वर्ष पहले से शुरू करते हैं, क्योंकि घट तो 2 वर्ष पहले से रही होगी। मान लीजिए 2 वर्ष पहले कितनी थी जनसंख्या, यक्स, कितनी थी यक्स। पहले साल 3% घटी, बची कितनी 97/100। फिर 3% घटी, बची कितनी 97/100। तो 2 वर्ष में हो जाता कितना 28,227। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, 27 प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य है तो किसी से कटेगा नहीं 97। तो एक काम करते हैं इसी से काटना शुरू करते हैं। 57 से काटेंगे, 57 से कितनी बार जाएगा 9 त्रिक 27 और 7 त्रिक 21। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाते हैं। तो यहाँ पे कितने 2 बार कितना हो जाएगा 97 दूना 194, 194। 12 में से 4 गए 8 और ये 17 में से 9 गए 8, ये भी 8, 88, यहाँ 2 उतार लिए। अब कितनी बार जाएगा 97 से 9 8 72, 9 9 81 और 7 9 63। हाँ 9 बार जा सकता है। कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। 9 बार जाए कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 9 81, 81 6 87, 73 हो गए। यहाँ पे बचा कितना 12 में से 3 गए 9, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे 8, 7 में से 0, 9 बचा, उतारे कितना 97। अब 97 से कितनी बार जाएगा 97 कम 97, 291 आ गया। फिर 97 से 291 काटें 3 बार जाएगा 97 3 291। यहाँ बचा कितना 3, ऊपर से ये 100 100 कितना हो जाएगा 3 गुणे 100 गुणे 100 क्या हो जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर डी। मतलब 30,000 जनसंख्या थी, 3% घटते घटते 2 वर्ष में 28,227 लोग बच गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट। किसी टीवी का सूची मूल्य 15,000 है और उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है। कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे ग्राहक को 10,947 के शुद्ध मूल्य में टीवी मिल जाए? मतलब कि 18% तो पहले छूट दे दिए, अब कितना परसेंट छूट दे कि 10,947 रुपये में ये टीवी मिल जाए? इसको मैं आपको 2 तरीके से बता दे रहा हूँ। पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ओवरऑल छूट कितनी वो निकाल लेते हैं। तो 15,000 में से 10,947 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4,053, 4,053। अब ये बताइए 4,000 जो 53 है वो 15,000 का कितना परसेंट है, गुणे 100, कट जाएगा 2 0, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो 15 15 दूना 30, 15 सत्ते 105, 10 लोग उठाए, यहाँ पे 3 उतार लिए 0, 15 दूना 30, 27.02%, 27.02% ओवरऑल। तो एक बार 18% छूट दे दिया है, अब कितना परसेंट छूट दे ताकि 27 आ जाए? तो इसमें अगर हम 10 करेंगे तो 18 28, 18 हम 180 आ जाएगा 26.2, लेकिन हमें कितना चाहिए 27.02। तो मतलब कि 26 ज़्यादा, मतलब कितना होना चाहिए 11, आसपास कितना है 11। तो काम करते हैं प्लस 11 माइनस 18 गुणे 11/100, 18 प्लस 11 कितना हो जाएगा 27, माइनस 18 एक कम 18, 18 एक कम 18 19, 2 0 1.98। अब 27 में से 1.98 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सब, सॉरी 28 या 29 हो जाएगा, 29 में से 1.98 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 घटा दी 27 है, 27.02। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका आपको बताते हैं। एक चीज देखिए, ये चीज आप ध्यान से देखिए, आप दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में परसेंटेज हम जैसे है उससे घटाते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, 15,000 में 18% पहले छूट दे देंगे। तो 15,000 में 18% छूट देने के लिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सॉरी एक 0 ज़्यादा हो गया, क्या कर रहा है भाई। 15,000 में 1 0 ज़्यादा, गुड़े 18% छूट दे, 18% छूट में कितना बचेगा यहाँ पे 82/100, 2 0 2 0 कट गया, 15 15 दूना 30, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 है, तो 120 3 123, 1230। अब 1230 ये है, यहाँ पे ये कितना है 1,947, इसमें से घटा देते हैं। सॉरी 1230 कहाँ आ रहा है, ये 12,030 आना चाहिए,
12,300, 15, हाँ 12,300, 12,300, इसमें से 10,947 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, फिर यहाँ पे 12 में से 9 गए 3, 1, 13,53, तो 13,53 ये कितने पे है? 12,300 गुणे 100, ये काट देते हैं। तब बताइए 123 से 12,53 कितनी बार जाएगा? 123 से कम, 123 बचे कितना है? 12, 123 से कम 123, मतलब कितना आ गया? 11%। ऑप्शन नंबर ए। आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, या तो लगातार घटाते हुए जाइए या फिर कॉन्जिक्यूटिव निकाल लीजिए, किसी तरीके इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मैं आप सभी को समझाते हुए चल रहा था, इसलिए मुझे थोड़े से 35-36 मिनट टाइम लग गए। बाकी अगर आप इसको एक एक मतलब डायरेक्ट करेंगे, अगर मैं आपकी तरह लगाता इसको, तो ये सारे क्वेश्चन 15 से 16 मिनट में निपट जाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे वाले लाइव टेस्ट में। बाकी मैंने अपने चैनल पर परसेंटेज के सभी टाइप के, मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पर क्लिक करके आप जाके उनको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।